गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम कक्षा 10th के लिए विषय गणित पढ़ रहे हैं और आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और माइक बंद रखना होता है और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आप सभी को उनके आंसर्स पोल में करने होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने की जितनी जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी जरूरी कंसेप्ट यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में पढ़ते हुए हम लोगों ने कुछ ऐसे नंबर्स को यानी कि अशांत दशमलव प्रसार को हम लोगों ने पी अपॉन क्यू के रूप में लिखना सीखा था। और कौन से अशांत दशमलव प्रसार को? आप कहोगे सर आवर्ती वाले, आवर्ती, ठीक है, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार यानी कि इसको हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना सीखा था। ठीक है, याद है सभी को? नहीं है याद? ये बताओ, बोलिए। यस सर। याद है? यस सर। जब भी आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम एक बार जल्दी से रिवाइज कराएंगे। सबसे पहले आपने लिखा सर 1.272727 लिखा हुआ है, यानी कि सर हम इसे लिख सकते हैं 27 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है तो सर हमने 27 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, और हम देख पा रहे हैं कि सर दशमलव के तुरंत बाद बार है। कितनी संख्याओं पर बार है सर? 2 संख्याओं पर बार है, तो हम सर 100 से गुणा करेंगे। यानी कि सर सबसे पहले हम लिखेंगे माना x बराबर जो नंबर लिखा हुआ है 1.272727। ठीक है, उसके बाद ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया यानी कि समीकरण 1 हो गया। अब आप कहोगे सर ये वो वाला टाइप है जिसमें दशमलव के तुरंत बाद बार है, तो सर हम दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर ये कितना हो गया बच्चे हमारे पास में 100x, और ये क्या हो गया 100 से गुणा करने पर दशमलव 2 प्लेस आगे चला जाएगा। कितना हो गया 127.272727. इतना क्लियर सभी को? यस सर। अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग समीकरण 2 में से आप लोग समीकरण 1 को घटा दोगे बच्चे। 100x में से x जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा 99x, और दशमलव के बाद वाली संख्या तो कट जाएंगी यानी कि 127 में से 1 गया तो कितना बचेगा हमारे पास में 126, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126/99। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, और अगर ये नंबर किसी संख्या से कट रहा है ऊपर नीचे तो काट दो। जैसे 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 से काटा 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, अब ये नंबर फिर से 3 से कट रहा है, 3 से काटा तो 14 आ गया, 3 से काटा तो 11 आ गया, और अब ये नंबर नहीं कट रहा है तो आंसर कितना आ गया x का मान 14/11। यहाँ तक शायद सही बच्चों को क्लियर थी सारी चीजें? यस सर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आगे हमने आपको रिवाइज तो करा दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, अब देखो आप लोग यहाँ पर एक चीज और याद कर सकते हो बच्चे। क्या याद कर सकते हो? देखो अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है तो आपके पास में सवाल ये था कि x बराबर 1.27 के ऊपर बार। यही सवाल था ना बच्चे? देखो यही सवाल था ना 1.27 के ऊपर बार। तो आप लोग इसको कैसे निकाल सकते हो? आपसे पूछा गया है कि आप इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखिए। क्या कीजिए? आप इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखिए। तो बच्चे आपको इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी। आप ये बताओ अगर इस संख्या में देखो 1.27 के ऊपर बार में अगर ना दशमलव हो ना बार हो तो ये कितना दिखेगा हमें? 127 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस सर। अब आप देखो अगर हम इसमें से बाद की सारी संख्याओं को छोड़ दें, यानी कि हम किसको छोड़ दें? नंबर विथआउट बार, यानी कि बार की सारी संख्याओं को छोड़ दें तो ये हमारे पास में कितना दिखेगा? 1 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस बोलो। सर। 1.27 के ऊपर बार है, अगर हम बार वाले सारे नंबर्स को छोड़ दें तो हमारे पास में कितना बचेगा? सिर्फ 1 ही तो बचेगा। आपने लिखा सर इसमें से हमने 1 को घटा दिया अपॉन नीचे कितना आएगा कि दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार है? आप कहोगे सर दशमलव के बाद 2 संख्याओं पर बार है तो सर 2 बार में 9 आ जाएगा। क्लियर सभी को? और आंसर आपका आ गया 126/99। यही आंसर आ रहा था, देख लो यही आंसर आ रहा था ना, देख लीजिए। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि एक सवाल हम आपको और समझा देते हैं। देखिए अगर आपके पास में ये सवाल आ जाए, क्या सवाल आ जाए कि हमारे पास में सवाल है कि आपको रिप्रेजेंट करना है 0.23 के ऊपर बार और आपको इसको लिखना है पी अपॉन क्यू के रूप में। किसमें लिखना है? पी अपॉन क्यू के रूप में। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे सर इस नंबर को
अगर इस नंबर को हम लोग बिना बार बिना दशमलव के देखें तो ये हमें 23 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप कहोगे सर ये हमें 23 दिख रहा है, और 23 में से सर हमने घटा दिया कितना, बार वाले सारे नंबर हटा दो तो हमें कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। 23 में से आपने 0 घटा दिया। दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार है? आप कहोगे सर 2 संख्याओं पर बार है, तो हमने 2 बार 9 लिख दिया, यानी कि आंसर कितना आ गया, 23/99। क्लियर सभी को? सर। ठीक है। और आप लोग हमें बताइए, अगर ऐसा सवाल आ जाए कि 2.25 के ऊपर बार, तो आप लोग क्या करोगे? सिर्फ 5 के ऊपर बार है, तो आप कहोगे सर इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना तो बहुत आसान है कि सर हम 2.25 के ऊपर बार है, सॉरी 2.25 और सिर्फ 2.25 और सिर्फ 5 के ऊपर बार है, तो सर ये संख्या हमें कितनी दिख रही है बिना बार बिना दशमलव के? आप कहोगे सर हमें ये 225 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 225 दिख रहा है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर। आप ये कहोगे कि सर अब हमें क्या दिख रहा है? सर बिना बार के नंबर कितना दिख रहा है हमें? आप कहोगे सर बिना बार के तो 22 दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर इसमें से बार वाला नंबर हटा दिया जाए तो कितना दिख रहा है हमें? 22 दिख रहा है। क्लियर सभी को? ठीक है। यस सर। अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे सर दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार है? आप कहोगे सर दशमलव के बाद में एक संख्या के ऊपर बार है, तो हमने एक बार 9 लिखा। अब आप कहोगे सर दशमलव के बाद में एक संख्या ऐसी है जिसपे बार नहीं है, तो उसके लिए हमने 0 लिखा। कितना आ गया हमारे पास में? 225 माइनस 22/90। अब घटा दो 225 में से 22 तो कितना बच जाएगा हमारे पास में? 203/90। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखिए, ये तो हम सारी चीजें सीख चुके हैं। देखिए, परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में बदलना। अगर हमारे पास में एक संख्या लिखी हुई है पी अपॉन क्यू के रूप में, जैसे कि 1/3 लिखा है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसको दशमलव प्रसार में कितना लिखेंगे, तो आप क्या करोगे? आप 3 से भाग कर दोगे 1 को। भाई 3 से छोटा नंबर है तो 3 जीरो जा 0, घटाया तो कितना बचा? 1। दशमलव लगाया, दशमलव के लिए यहाँ पे 0 लगाई। 3 तिया 9, घटाया तो 1 बचा। दशमलव लगा हुआ है तो हर बार घटाने के बाद में आप 1 0 लगा सकते हो। 3 तिया 9। आप फिर से कहोगे सर दशमलव लगा हुआ है, तो सर घटाने के बाद में हम फिर से 1 0 लगा सकते हैं। और अब आप कहोगे सर ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि जब हम 1/3 को सोल्व करेंगे, यानी कि 1 को भाग करेंगे 3 से, तो आंसर कितना आएगा? 0.3333। और सर ये ऐसा ही चलता रहेगा। और जब सर हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि सर 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, इतना अगर क्लियर हो गया है, तो अभी हम दूसरा सवाल समझते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है 7/8, यानी कि जब 7/8 में आप 8 से भाग करोगे साथ में, क्योंकि हम हमेशा हर से भाग करते हैं अंश को, तो जब आप हर से भाग करोगे अंश को तो फिर से कहोगे सर 7 तो छोटा है, 8 0 जा 0, सर घटाया तो 7 बचा। अब हमने दशमलव लगाया और एक 0 लगा लिया। अब देखो, आप लोग जानते हो 8 × 72 तो ज्यादा हो जाएगा, तो आपने चला सर 8 8 64, कितना बचा हमारे पास में? 6। सर दशमलव लगा हुआ है तो हम हर एक घटाने के बाद में 0 लगा सकते हैं। 8 7 56, कितना बचा हमारे पास में? 4। सर दशमलव लगा हुआ है तो हम लोग 0 लगा सकते हैं। 8 पंजे 40, और 40 में 40 घटाओगे तो कट जाएगा, यानी कि आप कहोगे सर 7/8 का मान कितना आ गया हमारे पास में? 0.875। क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। नो सर। नो सर। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 15/4। सर 15/4 का मतलब भी वही है कि हम 4 से भाग करेंगे 15 में। सर 4 तिया 12, घटाया तो 3 बचा। सर हमने यहाँ दशमलव लगाया, उसके लिए यहाँ 0 लगाई। सर 4 7 28, सर घटाया तो 2 बचा। सर दशमलव लगा हुआ है जिसकी वजह से हम घटाने के बाद 0 लगा सकते हैं। 4 पंजे 20। क्लियर सभी को? यानी कि आप कहोगे सर हम 15/4 को कितना लिख सकते हैं बच्चे? आप कहोगे सर 15/4 को हम लोग 3.7। 3.75। ठीक है, क्लियर सभी को? यस सर। यस ठीक है। यस सर। सर। ठीक है बच्चे, हमारे पास में कितना आ गया? 3.75 आ गया। अब आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी। क्या चीज नोट करी होगी? मान लो आप लोगों ने दशमलव प्रसार के प्रकार पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बताइए एक बार। आप लोगों ने यस सर। यस सर। प्रसार के प्रकार, बच्चे बताओ कितने प्रकार के थे? आप कहोगे सर 2 प्रकार के थे। कौन कौन से?
आप कहोगे सर शांत शांत और दशमलव, अशांत। और ये था अशांत दशमलव प्रसार। अब आप कहोगे सर अशांत भी दो प्रकार के थे, या तो आवर्ती होगा या या फिर सर अनावर्ती। अनावर्ती होगा। अब आप हमें एक चीज बताइए, देखो आपके पास में शांत दशमलव प्रसार, यानी कि अगर कोई नंबर p अपॉन क्यू के रूप में लिखा है, अगर कोई नंबर p अपॉन क्यू के रूप में लिखा है और आप उसका दशमलव प्रसार बनाओगे, तो क्या वो शांत दशमलव प्रसार बन सकता है? आप कहोगे हाँ सर बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आप सर। कहोगे यस सर। p अपॉन क्यू के रूप में अगर कोई नंबर लिखा है और हम उसे भाग करेंगे तो वो शांत दशमलव प्रसार बन सकता है। क्या वो अशांत दशमलव प्रसार भी बन सकता है? आप कहोगे हाँ सर अशांत भी बन सकता है। लेकिन पर हमें याद रखना पड़ेगा हमेशा, ये बात 100% सच होती है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि सर वो अशांत दशमलव प्रसार तो हो सकता है, लेकिन पर सर वो हमेशा आवर्ती होगा। देखो उसके ऊपर हमेशा बार आएगी। कैसा होगा वो? हमेशा आवर्ती होगा। बच्चे बताओ इतनी चीज क्लियर हो गई? यस यस सर। सर। ठीक है। यस सर। अब देखिए अगर कोई संख्या आपको दे दी जाए, मान लो आपको कोई संख्या दे दी जाए 1/11, और आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए 1/11 का जो दशमलव प्रसार होगा, जो दशमलव प्रसार होगा, बताइए वो कैसा होगा? तो आप लोगों के पास में दो ऑप्शन है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। बताइए 1/11 का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती? तो बच्चे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, अभी तो बताया था आपको, याद रखना पड़ेगा। अगर कोई नंबर हमारा p अपॉन क्यू के रूप में, भिन्न के रूप में, तो उसका दशमलव प्रसार सर दो ही हो सकते हैं, या तो शांत होगा, और सर अगर शांत नहीं होगा तो क्या होगा? वो अशांत आवर्ती होगा। अशांत अनावर्ती कभी नहीं हो सकता। क्लियर सभी को? यस सर। सर। बोलिए एक बार, सभी को क्लियर है ना? अगर आपके पास में कोई नंबर है जो कि p अपॉन क्यू के रूप में है, तो उसके दशमलव प्रसार दो ही हो सकते हैं, या तो सर शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत नहीं होगा तो सर अशांत आवर्ती होगा। इसके अलावा कभी भी अशांत अनावर्ती तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए अब आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को उनको सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 127 है। आप लोग ट्राई कर, मतलब ट्राई करो, हो पा रहे या नहीं हो पा रहे वो बात अलग है, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सही कर पा रहे हो या गलत कर पा रहे हो। हाँ, बट अगर आपको समझ में आ गया है तो आप समझ ही सकते हो, अगर समझ में आ गया तो वो सही होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर आप लोग कर पा रहे हो तो हमें जल्दी जल्दी बताना कि हाँ सर कर पा रहे हैं, अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो आप बता देना कि सर नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, सीख लेंगे। बताइए कर पा रहे हो आप कि नहीं कर पा रहे हो? पूछा गया है कि आपको 2.750 को p अपॉन क्यू के रूप में लिखना है। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है। चलिए बाकी बच्चे भी एक बार जल्दी से सोल्व करने की कोशिश कीजिए।
चलिए अभी 3 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बताइए, दीपक हुआ आपका, नहीं हुआ? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सीख लेंगे। दीपक के अलावा अभी हम बच्चों के नाम ले लेके पूछते हैं सभी का, किस किसने कर दिया। 3 बच्चों ने कर दिया। मोहित आपका हुआ, नहीं हुआ बच्चे? कर दिया सर। ठीक है। खुशी आपने कर दिया बच्चे? कर रहे हैं। ठीक है। जसवंत? कर रहा हूँ सर। ठीक है। यानी कि अभी मोहित ने क्या है, और दीपक आपने भी कर दिया ना? नो सर। नहीं। आयुष और पारस और बचते बच्चे बताइए। नो सर। तो 3 बच्चे कौन से हैं जिन्होंने वोट कर दिया है? एक बार अपना नाम मैंने बताओ कर जरा। दिया सर। ठीक है, जसवंत ने कर दिया है, और बताइए। सर हाँ। जसवंत, मोहित और आयुष ने किया होगा। ठीक है, चलिए। अभी हम पूछते हैं कितने बच्चों ने देखा, एक बार देख और लेते हैं कितने बच्चों ने कर दिया है। 3 बच्चों ने ही किया हुआ है। अब बताइए, आप लोगों को और टाइम दिया जाए या फिर हम समझाएं आप लोगों को? देखो, टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है, अगर कर पा रहे हो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो समझा देते हैं। सर आप समझा दो। खुशी? दो सर। ठीक है, चलिए। हमने पोल सेक्शन बंद कर दिया है बच्चे, और अभी हमने आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। अगर कोई डाउट है तो आप चैट में भी पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट माइक ओपन में करके भी आप लोग पूछ सकते हो। देखो, हम लोगों ने एक चीज सीखी थी। बताओ, अगर कहीं लिखा हो 2.5, तो आप लोग इस डेसिमल को यानी कि इस दशमलव को हटाओगे, दशमलव के प्लेस पर 1 लिखोगे, और दशमलव के आगे कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो उसके नीचे कितनी लिखोगे? 0 लिखोगे। यानी कि 2.5 को हम लोग 25/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। यस सर। यस सर। लिख सकते हैं, सीखा था हम लोगों ने। ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो सर 5 से काटे तो 5×5 = 25 और 5×2 = 10। यानी कि सर 2.5 को हम लोग 5/2 लिख सकते हैं। और ये इसका पी अपॉन क्यू का फॉर्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब आप लोगों को हम थोड़ा सा टाइम देते हैं कि अब आप लोग कुछ नहीं करना, दशमलव हटाना है, दशमलव के लिए 1 लिखना है, दशमलव के आगे जितनी भी संख्या है उसके उतनी 0 लिखो, और फिर अपनी कॉपी हमें दिखा दो एक बार करके जल्दी से। ठीक है। अब हम कॉपी पे चेक करेंगे कि कॉपी पे कितने बच्चों ने सही कर लिया है। जिसका होता रहे वो बच्चा अपनी कॉपी ऑन, मतलब कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाता है। मोहित ने कर लिया है, सबसे पहले मोहित की कॉपी देख लेते हैं। 1 सेकंड बच्चे ऐसे ही रखना, क्योंकि इस बार हमें पूरा आंसर चेक करना है सही है या नहीं। बच्चे थोड़ा सा फोकस बनाओ, फोकस नहीं बन पा रहा है। आंसर दिखाओ अब। ठीक है। ठीक है मोहित, बाकी बच्चा जिसका भी होता रहे वो कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाता रहे। हम सभी की कॉपी देखेंगे एक एक करके। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बिना कॉपी दिखाई बच जाएगा। दीपक आप भी ट्राई करो बच्चे, आयुष आप भी, जसवंत आप भी, पारस आप भी। ठीक है, दीपक का हो गया है। आ, ठीक है दीपक, इतना तो सही लिखा है। आपने इसको काटा नहीं है, अभी इसको काट के देखो। देखो 0 से तो 0 कट जाएगी दीपक। बचेगा हमारे पास में 275/100। आप इसे 2 से भी काट सकते हो, 5 से भी काट सकते हो, 25 का पहाड़ा याद है तो 25 से भी काट सकते हो। ठीक है, ट्राई करो दीपक जल्दी से। खुशी आपका हुआ बच्चे, दिखाइए एक बार जितना भी हो गया है। नो सर। आप दशमलव के प्लेस को, मतलब दशमलव हटाओ, उसकी जगह 1 लिखो। दशमलव के आगे 3 संख्या है तो आप 3 0 लगा दोगे, कितना हो यस जाएगा? सर। ठीक है। अब देखो, एक 0 से तो 0 कट जाएगी लास्ट की। यस सर। अब देखो 275/100। अब आप देखो कि वो 5 से भी कट रहा है। देखो जिस संख्या के लास्ट में 5 और 0 आता है वो 5 से कट ही जाता है। उसको यस 5 से सर। काटो, जो संख्या आ जाए फिर से उसको काटो। पारस आप भी कीजिए बच्चे। कर रही हूँ सर। हाँ, सभी कॉपी दिखाएंगे हमें। जसवंत आप भी, आयुष आप भी।
नहीं हो पा रहा कि बच्चे अभी भी समझाएं क्या? सर हो तो रहा है। ठीक है, जसवंत कॉपी दिखा रहे हैं। खुशी आप भी दिखाए बच्चे कॉपी, काफी टाइम लगा दिया इस बार आपने। ठीक है जसवंत, आपका ठीक है। खुशी ऊपर कितना बचेगा बच्चे? ऊपर तो नहीं लिखा आपने काटने के बाद में। सर काटना ही रह रहा है सर, मैं काट रही थी। हाँ काटिए। चलिए बाकी अब हम समझाते हैं सभी को, आप फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करना सभी लोग। हाँ दीपक, अगर होने वाला है तो बच्चे बताइए, अभी हम 1-2 मिनट रुक के इंतजार कर लेते हैं। हो गया सर। ठीक है दीपक, बच्चे आपका भी ठीक है? अब समझ में आ गया है ना सभी को कि अगर हमारे पास में शांत दशमलव प्रसार है तो कुछ नहीं करना, हम लोगों को सिर्फ दशमलव हटाना है मेरा उसके भी हो प्लेस पर। गया। ठीक है खुशी, आप पारस आपका भी ठीक है बच्चे? खुशी दिखाइए अभी अपनी कॉपी ऑन करके एक बार, देखो सभी का ठीक हो गया है लास्ट में। यस सर। ठीक है, ठीक है खुशी आपका भी ठीक है। देखिए आप लोग करना क्या है बच्चे, आप लोग को ये चीज याद रखनी है सिर्फ, कि क्या याद रखना है, कि अगर हमारे पास में शांत दशमलव प्रसार है और उसे हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो हमें कुछ खास मेहनत नहीं करनी। दशमलव को हटाएंगे, उसके प्लेस पर एक लिखेंगे। दशमलव के आगे कितनी संख्याएं हैं, आपको भी सर दशमलव के आगे तो 3 संख्याएं हैं, तो सर 3 जीरो लगा देंगे। आपने कहा सर 3 जीरो लगा देंगे, 1, 2, 3, तो सर ये कितना हो गया हमारे पास में 2750 अपॉन 30। अब आप कहोगे सर ये जीरो तो कट गई, अब उसको 25 से काटा तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 से काटा तो 25 चौक 100। सर ये 11/4 आ गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। क्लियर सभी को? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग ट्राई कर सकते हो, हम आपको हिंट दे देते हैं पहले ही, ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लगे। देखो हम लोगों ने एक चीज सीखी थी कि अगर हमारे पास में कोई नंबर ऐसा लिखा है 2.37575 डॉट डॉट डॉट, आप कहोगे सर ये अशांत दशमलव प्रसार है। और सर ये देखो 7575 में दिख रहा है, ये रिपीट कर रहा है अपने आप को बार बार, तो सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2.375 के ऊपर बार। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना x बराबर जो भी नंबर हमें दिया गया है 2.37575, ये सर समीकरण 1 हो गया। सर अब हम कितने से गुणा करेंगे, आप कहोगे सर दशमलव के तुरंत बाद बार नहीं है, तो सर पहले हम दशमलव को यहां लेकर जाएंगे, तो हमारे पास में नंबर आ जाएगा 23.75 के ऊपर बार। सर दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो सर फिर हम 100 से गुणा करेंगे, तो यानी कि पहले तो हम 10 से गुणा करेंगे और फिर हम 100 से गुणा करेंगे। याद आया सभी को? यस सर। ठीक है, तो अभी हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। आप लोग ट्राई कर सकते हो, हम आपको कम से कम ये मान लो 6:05 हो रहे हैं, तो 3 मिनट का टाइम देंगे, 6:08 तक का आप लोग ट्राई कर सकते हो जल्दी से। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ट्राई कीजिए एक बार, कितने बच्चे कर पाए। हमने कुछ हिंट दे दिया है आप लोगों को, कुछ आपको याद होगा, पर आप लोग थोड़ी मेहनत करो, मतलब आप थोड़ा सा टाइम और दो ज्यादा। आज हम आपसे बाद में कुछ बात भी करेंगे कि आप लोग कितनी कितनी देर घर पे पढ़ते हो, क्योंकि हमें लग रहा है कि आप लोग कम मेहनत कर रहे हो। चलिए कीजिए सभी बच्चे।
चलिए, एक बच्चे ने तो अपना अच्छा खुशी आपका सोल्व हो गया बच्चे? रहता है। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर कर दिया है। किसी और बच्चे का हुआ? क्योंकि टाइम हो गया है पूरा। बताइए। अभी तक एक ही बच्चे का हुआ है, टाइम पूरा हो गया, 6:08। क्या करा जाए अभी? कॉपी अपनी अपनी एक एक बार सभी बच्चे कितना कितना कर लिया है सभी ने? सर मेरा आंसर सेम नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, देखो आंसर से फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने कितना कितना कर लिया, हम सभी की एक एक बार कॉपी देखेंगे। अभी हम खुशी की कॉपी देख रहे हैं कि खुशी ने कितना कर लिया है। ठीक है, बस हमें कॉपी दिखा दो कि आप लोगों ने कैसे कैसे करने की कोशिश की है। ठीक है खुशी, यानी कि काटना बाकी रह गया आंसर को। वेरी यस गुड। सर। अभी हम दीपक की कॉपी देखेंगे, दीपक ने किस तरीके से किया है। दीपक फोकस कीजिए बच्चे, थोड़ा साफ नहीं दिख पा रहा है। पेज उड़ गया है दीपक, हाँ रोक के रखो थोड़ा सा। दीपक ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, पर दीपक ने कोशिश की कि एंड तक आंसर निकाला है दीपक ने। और अभी हम देख रहे हैं जसवंत की कॉपी। ठीक है, जसवंत ने भी कोशिश की है। पर बच्चे एक चीज हम आपको देखकर, कॉपी की हालत देखकर हम आपको बताते हैं। जसवंत की और दीपक की, मोहित, पारस और आयुष। ठीक है जसवंत, हमने देख लिया बच्चे, देख लिया। पहले पारस बताइए, आपने क्या कि नहीं किया कॉपी पर? जितना भी गैप दिखाई पारस एक बार। सुन पा रहे हो ना पारस? ठीक है, बस हमें दिखा दो कि आपने कितना क्या है। ऐसे ही रखो कॉपी को एक बार। अ, ठीक है। ठीक है, पारस ने थोड़ा लिखने की कोशिश की है सही से, पर उन्होंने सारी चीजों को नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, वेरी गुड, यानी कि आपने अपनी कॉपी के ऊपर पेन चलाया, काफी टाइम तक चलाने की कोशिश की है। ठीक है पारस। मोहित और आयुष बच्चे, आप भी बताइए, आप लोगों ने करा कि नहीं करा? कॉपी के ऊपर स्टार्ट भी कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे? मोहित और आयुष बच्चे, घबराने की बात नहीं है, हुआ है तो जैसा भी हुआ है दिखाइए। सही हुआ है गलत हुआ है, उससे घबराने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यानी कि आपने भी कोशिश की है मोहित। अब हमें दिखाएंगे आयुष। बच्चे आप बताइए, आपने कितना ट्राई किया है? आयुष। चलिए ठीक है, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सभी ने देखो अपनी अपनी जगह अच्छी कोशिश की है। सबसे पहले हम कैमरा ऑन करके बता देते हैं सभी को। देखो सभी ने, आप सभी ने काफी अच्छा किया है। आप सभी ने अपनी अपनी जगह काफी अच्छी कोशिश की है, मेहनत की है। बस आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखो, अभी हम आपको बता रहे थे ना कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी क्या। देखो कुछ ना कुछ स्टेप फिक्स होते हैं कि नहीं होते? अगर किसी क्वेश्चन को करने के लिए उसके स्टेप क्या होते हैं बच्चे? फिक्स होते हैं। कि अगर आप इस स्टेप से नहीं चलोगे, आप उनको फॉलो नहीं करोगे, तो कभी भी आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते। यानी कि कुछ ना कुछ स्टेप होते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आप दो से, चलो दो से नहीं, आप एक काम करो, दो में डिवाइड कर दो 5 से, तो इसका एक स्टेप फिक्स है कि बच्चे दो छोटा है, आपको पहले 5 जीरो जो जीरो चलाना पड़ेगा। जब आप घटा दोगे, घटाने के बाद ही आप डेसिमल लगा के जीरो लगा सकते हो। और 5 चौक 20। बच्चे बताओ ये स्टेप फिक्स है कि नहीं है? ये स्टेप फिक्स है कि आपको चलाना ही पड़ेगा।
इसी तरीके से यानी कि सवालों को करने के लिए कुछ स्टेप फिक्स है, आप उसको समझिए। खुशी ने काफी अच्छी कोशिश की है, दीपक ने भी कोशिश की है, और जसवंत ने भी काफी अच्छा ट्राई किया है। बट आप लोगों की जहां कमी है ना, कमी वहां पर है कि आप लोगों ने इसको एक फिक्स पैटर्न में सॉल्व करने की कोशिश नहीं किया। देखो, आपने अपनी कॉपी के ऊपर पेन तो चलाया है, लेकिन पर अगर आप उसी पेन को सही तरीके से चलाते, सही तरीके से मतलब है स्टेप बाय स्टेप चलाते, सभी का आंसर आ जाता जैसे खुशी का आंसर आ गया है। देखो, आप लोगों को यही चीज बताई गई थी, सबसे पहला काम ये होता है हमारे पास में, हम पूरा सवाल फिर से समझाएंगे और आप लोग कोशिश करना कि आप इस पैटर्न को समझें और कॉपी में सही से लिख लें। देखो, आप लोगों से पूछा गया कि 2.37575 और डॉट 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 को आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिखिए। तो बच्चे, इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखने से पहले हमें इसको बार वाली फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि सर 7.5 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो सर इसको लिख सकते हैं 2.375 के ऊपर बार। सर हमने दो टाइप के सवाल पढ़े थे, तो सर इसमें से ये दूसरा टाइप का सवाल है जिसमें दशमलव के तुरंत बाद बार नहीं है, दशमलव के तुरंत बाद बार नहीं है, कहीं दूर है। तो बच्चे, इसमें पहला स्टेप ये होता है कि पहले आप दशमलव को यहां लेकर आओगे, यानी कि नंबर बनेगा आपका 223.75 के ऊपर बार, और फिर आप कहोगे सर अब मैं इसके ऊपर देख रहा हूं कि 2 नंबर के ऊपर बार है, दशमलव के तुरंत ऊपर बार है, सॉरी दशमलव के तुरंत बाद बार है, 2 नंबर पे बार है, तो सर मैं यहाँ पर 100 से गुणा करूंगा। सर मुझे यहाँ पर एक प्लेस आगे लेकर जाना था, तो मैं 10 से गुणा करूंगा। अब मैं सोल्व कैसे करूंगा? सर मैं सबसे पहले ये लिखूंगा, माना कि जो मुझे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है उसको मैंने एक्स मान लिया कि एक्स बराबर 2.37575, और सर ये समीकरण नंबर 1 है। सर पहला स्टेप मेरा ये है कि सर मैं इस दशमलव को यहां से यहां लेकर आऊंगा, यानी कि सर मैं दोनों तरफ 10 से गुणा करूंगा, क्योंकि सर मैं दशमलव को एक प्लेस आगे लेके जा रहा हूं। तो ये मेरे पास में कितना बन जाएगा सर? 10 से गुणा करने पर 10x बराबर ये एक प्लेस आगे चला जाएगा, यानी कि 23.7575 डॉट डॉट डॉट। सर ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब मुझे एक चीज पता लग गई है सर, क्या कि सर मेरा सवाल 2.375 के ऊपर बार है। सर अब मेरे दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो सर मैं 100 से गुणा करूंगा। अब मैंने दोनों तरफ 100 से गुणा की, और दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर कितना हो गया बच्चे? 10 की गुणा 100 में करोगे तो 1000x बराबर, आप 100 से गुणा करोगे तो दशमलव 2 प्लेस आगे चला जाएगा, यानी कि 2375.75, और आपको पता है 75 तो रिपीट कर रहा है, आप उसे चाहे जितनी बार लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब आप समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दोगे। आपने समीकरण 3 में से आपने समीकरण 2 को घटा दिया, घटा दो बच्चे। 1000 में से आपने 10 को घटा दिया, तो कितना बच गया हमारे पास में? 990x बराबर। बच्चे दशमलव के बाद की तो सारी संख्याएं कटी जाती हैं। आपने 2375 में से आपने 23 को घटा दिया, जब घटाया तो ये 2 बचा, ये 7 में से 2 गया तो 5 बचा, ये 3 बचा और ये 2 बचा, यानी कि सर 2352 बच गया। और सर x का मान आ गया कितना कि सर x बराबर 2352 बटे 990। बच्चे बताइए यहां तक क्लियर सभी को? बस काटना बाकी हो रह गया है, ठीक है? बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? सर ठीक है, आपको काटना भी बता देंगे, बट काटने से पहले आप हमें एक चीज बताइए। आज हमने आपको डायरेक्ट आंसर लिखना सिखाया था। क्या सिखाया था? कि अगर हमारे पास में 2.375 के ऊपर बार है, तो हम इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में? कि सर हम पूरा नंबर लिखेंगे बिना बार बिना दशमलव के। कितना आ गया? 2375। सर उसमें से हम नंबर घटा देंगे जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, यानी कि सर 23 के ऊपर बार नहीं है। सर दशमलव के बाद कितने नंबर के ऊपर बार है? आप कहोगे सर 2 नंबर के ऊपर बार है, तो आपने 2 बार 9 लिखा। दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या है जिनके ऊपर बार नहीं है? आप कहोगे सर एक संख्या है, तो उसके लिए हमने 0 लिखा, और डायरेक्ट आंसर आ गया 2352 2352 बटे 990। बच्चे बताओ कितनी मेहनत के बाद हम लोग यहाँ पहुंचे थे और यहाँ हम डायरेक्ट पहुंच गए? नहीं पहुंच गए? आज ही समझाया था आपको। तो बच्चे आप लोग ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश क्या करो। अब देखो, काटने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे काट सकते हो। कितने से काट लोगे भाई? 11 से देख लो, 11 से कट रहा है क्या? आपने कहा सर 11 दूनी 22, सर 1 बच गया। सर अगर 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 40। सर 11 से नहीं कट रहा, सर 11 से नहीं कट रहा, मत काटो। कोई और संख्या देख लेते हैं जिससे कट रहा है। भाई 3 से कट रहा है क्या? 3 अट्ठे
3 सत्ते 21, बचा सर 2, 5, 3 अट्ठे 24, सर 1 बचा, 3 चौक 12, सर 3 से काटा तो 3, 3 0, सर 3 से फिर काटो, 3 दूनी 6, सर 3, सर अब 3 से नहीं कट रहा, अब 3 से नहीं कट रहा, अब किससे काट लो बच्चे आप लोग, अब आप इसको 2 से काट लो। भाई 2 से काटा, आपने कहा सर 2 तिया 6, सर 2 नीम 18, 2 दूनी 4, सर 2 से काटा तो 2 एकम 2, सर 2 छिक 12, 2 पंजे 10, सर 352 में बटे 165 आ गया है ऑप्शन ए। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, यानी कि किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, देखो ये आपका पढ़ा हुआ है, संक्रियाओं में कुछ खास चीज नहीं है, संक्रियाओं में वही है जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। क्लियर सभी को? संक्रियाओं में सिर्फ एक है। देखिए अब हमारे पास में इस तरीके की संख्याएं हैं, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा बच्चे, जब तक आप ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो आप नहीं कर पाओगे। यहां लिखा गया है कि एक संख्या तो हमारे पास में ये है, क्या संख्या है, 2√7 प्लस 9√3, और आपको इसके अंदर जोड़ना है किसको, सर √7 माइनस 3√3 को जोड़ना है। क्लियर सभी को? पहले बताओ इतना क्लियर है क्या सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है। याद क्या रखना है? बच्चे कुछ अभी प्रॉब्लम हो गई है क्या? सिर्फ किसने क्लास छोड़ दी है? मोहित ने क्लास छोड़ दी अभी, और किसने छोड़ दिए क्लास? छोड़ दिए मतलब वही रेगुलर बच्चे जो हमेशा आते हैं, जसवंत, खुशी और पारस। साथ में एक बच्चा और आता था ना हमेशा, दीपक, और दीपक की भी क्लास अभी लेफ्ट हो गई है किसी वजह से, शायद छोड़ दिए। कोई बात नहीं, अगर आप दोनों भी आओगे, तीनों भी आओगे, तो आप दोनों तीनों को भी पढ़ाया जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग हमेशा क्लास ज्वाइन कीजिए, आप लोगों को हमेशा पढ़ाया जाएगा। चलिए देखिए, आप लोगों को याद क्या रखना है? अच्छा, आप लोगों को याद ये रखना है बच्चे, आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, बताइए देख पा रहे हो कि सर √7 लिखा हुआ है कहीं पर, सर √3 लिखा हुआ है कहीं पर, देख पा रहे हो? यस सर। ठीक है, यस सर। तो हम आपसे ये कहेंगे कि जो रूट वाली संख्याएं हैं आप लोग यहाँ पर फोकस करना, आप लोग यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, कहाँ पर ध्यान दोगे आप लोग? रूट वाली संख्याओं पर। जैसे कि हम आपको एक चीज बताएं, आप लोगों को ये करना है कि आगे क्या लिखा है इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है, बट हमें ये देखना है कि रूट वाली संख्याएं सेम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? रूट वाली संख्याएं सेम होनी चाहिए। कैसे? जैसा कि आप कहोगे कि सर पहले तो हमें ये, एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, ठीक है, इधर देखिए, देखो सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट को ओपन करना सीखो। ब्रैकेट को ओपन करने का मतलब है सर ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का निशान है तो अंदर के निशान वैसे रहेंगे, जैसे कि सर ये प्लस का है, ये प्लस का 2√7 रहेगा, और सर ये प्लस का है तो ये प्लस का 9√3 रहेगा। सर ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, अगर ये प्लस का √7 है तो ये प्लस का √7 रहेगा, और अगर ये माइनस के 3√3 है तो ये माइनस के 3√3 रहेंगे। यहाँ तक क्लियर सारी चीजें? बोलिए यहाँ तक यस क्लियर? सर। ठीक है, यस सर। तो आप लोगों को ध्यान दिए देना है कि सर √7 यहाँ लिखा हुआ है और √7 यहाँ लिखा हुआ है, तो सर √7 के आगे कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। हमें ध्यान इन वाले नंबर पे देना है कि सर यहाँ 2 लिखा हुआ है और सर यहाँ 1 लिखा हुआ है, दोनों ही प्लस के हैं, तो सर दोनों को जोड़कर कितना जाएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो 3 आएगा कि नहीं आएगा? बस इनके पीछे आपको √3 लगा देना प्लस। अब आप कहोगे सर √3 यहाँ लिखा हुआ है, √3 यहाँ लिखा हुआ है, हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, हमें ये ध्यान देना है कि सर यहाँ प्लस के 9 है, और सर यहाँ प्लस के 9 है, और सर यहाँ माइनस के 3 है। तो जब बच्चे प्लस के 9 को माइनस के 3 के साथ सोल्व करेंगे तो आप कहोगे दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग है, तो आंसर घटाकर आएगा और चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक आएगा, यानी कि आपने कहा सर प्लस के 6 आएगा, बाकी √3 तो हम ऐसे ही लगा देंगे। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से बताइए कि हाँ सर सारी चीजें क्लियर है। यस सर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देख लीजिए एक बार। देखिए
यहां पर लिखा है, समझना फिर से, 3√5 माइनस 2√2 में से, इसमें से आपने कहा सर √2 माइनस 2 को घटाइए। क्लियर सभी को? अब देखो ओपन कैसे ब्रैकेट करेंगे, आपने कहा सर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। सर ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, और सर ये माइनस का है तो ये माइनस का रहेगा। क्लियर सभी को? सर ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। सर ये प्लस का √2 था तो सर ये माइनस का √2 हो गया, और सर ये माइनस का 2 था तो ये प्लस का 2 हो गया। यहां तक क्लियर? यस सर। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आप लोग देखिए बच्चे, आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर √5 के जैसा तो कोई है ही नहीं। सर कहीं √5 नहीं है, कहीं √5 नहीं है तो बच्चे अकेला रहेगा, ये किसी के साथ जोड़े या घटा में नहीं जाएगा। अब आपने कहा सर √2 ये दिख रहा, √2 ये दिख रहा। सर फर्क नहीं पड़ता इससे, हमें तो फर्क पड़ता है इसके पास वाले नंबर से। सर यहाँ लिखा है -2, सर यहाँ लिखा है -1, दोनों ही पूर्णांकों का चिन्ह एक समान है तो आंसर जोड़कर आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आएगा। आपने कहा सर ये -3 आएगा, और √2 तो हम पीछे से लगा देंगे। क्लियर सभी को? बोलिए। यस सर। बाकी सर √2, ये सर हमारा 2 बचा तो हम 2 एज इट इज लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? सर देखिए अब यस सर। डाउट है तो पूछ सकते हो कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई या फिर ये डाउट है, और अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चल सकते हैं। हम आपसे कुछ पूछें? यस सर। ठीक है, तो चलो गुणा करने से पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। गुणा करने से पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है 11√5 प्लस 3√7 प्लस हमारे पास में लिखा है 9√7 माइनस 2√5। चलिए पहले आप इसका आंसर बताइए सभी बच्चे, कितना आएगा? सॉल्व कीजिए। ट्राई कर लो, और जिस जिसका होता रहे माइक ओपन करके अपना आंसर बता सकते हो बोलकर, या फिर अपनी कॉपी भी दिखा सकते हो कैमरा ऑन करके। ठीक है, जसवंत का हो गया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं जसवंत ने कैसे किया है। बच्चे थोड़ा सा फोकस कीजिए। थोड़ा सा तो गड़बड़ कर दिया है। देखो ब्रैकेट से पहले बच्चे प्लस का निशान है और अंदर माइनस क्या लिखा हुआ है। देखो आप चेक करो, अंदर माइनस का लिखा हुआ है दूसरे वाले ब्रैकेट में 2√5। बच्चे 11√5 और वो आएगा -2√5। बच्चे 11 में से 2 जाएंगे तो शायद 13 तो नहीं आएगा √5 में। ठीक है जसवंत, चेक करो बच्चे एक बार, हमें बता भी देना जब आपको अपनी गलती का पता लग जाए कि हाँ सर गलती का पता चल गया। ठीक है, अभी हम पारस का देख लेते हैं। पारस का हो गया है, और जसवंत का भी देख लेते हैं फिर से। ठीक है, पारस का ठीक है, जसवंत का भी ठीक है। खुशी आपने नहीं किया बच्चे? सर हाँ बताइए, हुआ या नहीं हुआ खुशी? यस सर। चलिए तो हम समझा देते हैं एक बार। चलिए खुशी का भी हो गया है, खुशी का एक बार देख लेते हैं, बाकी फिर हम समझा देते हैं एक बार जल्दी से। खुशी बच्चे आपने गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी। अच्छा आंसर बोल कर बताओ, 11√5 में से 2√5 जाएंगे तो 9√5 लिखा है आपने? नहीं लिखा है बच्चे? नहीं लिखा ना? सर लिखा है।
तो बच्चे एक सेकंड रुको, ये आपका ना फोकस थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है कैमरे का, देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे माइनस में लिख दिया है आपने, देखो माइनस के 9√5 लिखा है, बट वो प्लस के आएंगे। देखो 11 प्लस के हैं और माइनस के 2 हैं, तो आप कहोगे सर दोनों ही ठीक है, बाकी ठीक है आपका। चलिए एक बार से बच्चे सामने देख लीजिए स्क्रीन पर। सर आपने पिछले सम में तो ऐसे ही करवा था, जैसे कि सर प्लस का 9 था और माइनस का 3 था, तो आपने माइनस का 6 करवाया था सर। अभी आते हैं, हम पीछे वाला भी दिखाएंगे। आप हमें बताना तो सर इसका वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया करवाया था सर, इसका पहला सवाल। ये वाला देखो, ये वाला नो सर, इससे पहले वाला। ये वाला हाँ सर। देखो देखो देखो, ये प्लस के 9 था, ये देखो प्लस के 9 था, हाँ माइनस सर। तो दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग है, तो आंसर घटा कर आएगा बच्चे। 9 में से 3 घटाया 6 आएगा, और चिन्ह देखो बड़े वाले पूर्णांक का आएगा, चिन्ह देखो बड़े वाले पूर्णांक का आएगा, और हमने प्लस के 6√3 लिखा है। सर आपने पहले तो माइनस का बताया था ना। नहीं 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 बच्चे, चिन्ह किसका आएगा? अच्छा देखो, आप लोग मत समझो, आप सिर्फ इतना समझो कि अगर पूछा जाए प्लस के 9 और माइनस के 3, आंसर कितना आएगा? आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग हैं, आंसर घटा कर आएगा। 9 में से 3 को घटाया 6, सर आंसर 6 आएगा। लेकिन पर सर प्लस के 6 है माइनस के 6, अब आप कहोगे सर चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का, चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का। तो आपको अपने कंसेप्ट कभी नहीं बदलने, जो आपने सीखा है वो हमेशा सही सीखा है, ठीक है? तो आप लोगों से सवाल, अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ब्रैकेट से पहले हमारा प्लस का निशान है, अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि सर ये प्लस का है तो ये सर ये प्लस का ही रहेगा, सर ये भी प्लस का है तो सर ये भी प्लस का रहेगा, सर ब्रैकेट से पहले फिर से प्लस का निशान है तो सर ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, और सर ये माइनस का है तो ये माइनस का ही रहेगा। अब हमने क्या कहा था, आप देखो √5, अब हम क्या करेंगे, सर यहाँ तो लिखा है प्लस के 11 और सर यहाँ लिखा है माइनस के 2, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों ही पूर्णांक अलग अलग चिन्ह के, तो आंसर घटा कर आएगा बच्चे। 11 में से 2 गए 9, चिन्ह तो हमेशा बड़े बड़े पूर्णांक का ही आएगा। आपने लिखा सर प्लस के 9 और √5 तो ऐसे ही लगा दिया। अब सर हम √7 को देखेंगे, सर √7 ये रहा, √7 ये रहा, तो बच्चे √7 तो हम देखेंगे सिर्फ, बाकी तो प्लस के 3 और प्लस के 9 का काम है, दोनों ही पूर्णांकों का चिन्ह एक समान है, तो आंसर जोड़कर आएगा, आंसर 12 आ गया। चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आएगा, तो ये आंसर आ गया सर प्लस के 12, और पीछे से हमने √7 लगा दिया। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, तो ये क्लास तो हम लोग यहीं तक रखते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप हमेशा क्लास ज्वाइन करते रहिए।